हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। क्या हाल चाल है जी आपके। आज ना मैं फिर आपके लिए एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक लेके आई हूँ जो बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अप टू 10th और कंपैटिटिव में भी जितने भी ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं ना उनके व्यू पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब टॉपिक कह सकते हैं कि छोटा सा है लेकिन उसके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो टॉपिक आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा कि दैट हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, यानी कि जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स गिवन होते हैं बहुत बड़ी बड़ी पावर्स के साथ, तो ये फाइंड करना कि उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। तो वो कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 425 रेज टू पावर 625 इंटू 428 रेज टू पावर 4, 26 इंटू 56 रेज टू पावर 724। अब अगर कोई आपसे सिंपली पूछ ले कि भाई साहब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो? आपको पहले पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, क्या उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे? तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिंपली सबके रिपीटिंग साइकिल्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब रिपीटिंग साइकिल क्या है, जैसे 2 रेज टू पावर 1 इज 2, 2 रेज टू पावर 2, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 2 रेज टू पावर 2 is 4, similarly 2 cube is then 16 and 32। यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो 2 के केस में कहां पे जाके रिपीट हो रहा है? 5 टर्म्स के बाद, यानी कि 4 डिजिट्स तक, 4 टर्म्स के बाद 4 पावर्स तक वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही 3 के देख लेते हैं। 3 3 are 1, 3 are 9, 3 are 27, then 81, देन 243, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी 4 पावर तक तो डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे। तो क्या सबके सेम होते हैं? ऐसा नहीं होता, हमें सबका देखना पड़ेगा। 2 का निकाल लिया, 3 का निकाल लिया, अब 4 का देखते हैं। सो 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, यानी कि 2 टर्म्स के बाद ही पावर जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई। जब आप इसको कंटिन्यू करोगे ना, चाहे कोई किसी को करके देखना हो तो देख लेना, तो पावर्स ऐसे ही रिपीट होंगी, ठीक है। जैसे जब 2 की पावर स्क्वायर होगी 2 होगी तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 3 के केस में 8 आएगा, 4 के केस में 6 आएगा, तो ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। जैसे 5 के केस में 5, 25, देन 125। अब यहाँ पे यानी कि पावर कुछ भी जा रही है मेरी, चाहे पावर 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 5 6, मैं कुछ भी ले लूं, लेकिन जो यूनिट डिजिट है वो तो सेम ही रह रहा है। यूनिट डिजिट में तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 का जो रिपीटिंग साइकिल है वो 1 है, यानी कि कोई भी टर्म जो 5 पे खत्म हो रही है उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। आगे और ऐसे ही, जैसे 6 का केस है, 6 देन 36, यानी कि ये भी मैडम बिल्कुल सेम है। देन 7 चेक कर लेते हैं, 49, 343, देन 2401, 5 पे करें तो 7047 से 28, सो ये आ गया 4 टर्म्स के बाद। सिमिलरली 8, 64, 512, सो 16 9 40, then 6 8s are 48, 8 9s are 72, 76 4 9s are 32, ये भी 4 टर्म्स के बाद। और अगर मैं चेक करूं 9 का तो 81 एंड 729, यानी कि 2 टर्म्स के बाद। अब बड़े बच्चों का ना यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम ये जो आपने वैल्यूज लिखी हैं, जो ये वैल्यूज है लाइक 3 का 3 रेज टू पावर 1 है, या 3 रेज टू पावर 4 है, या 8 का क्यूब आ गया, या 7 रेज टू पावर 4, तो क्या हमें ये वैल्यूज याद रखनी है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि पावर जो है वो कैसे रिपीट होती है, ठीक है। हाँ, आपको ये नंबर्स याद नहीं रखने, लेकिन एक चीज याद रखनी है, इनके जो यूनिट डिजिट है कुछ हद तक आपको याद होंगे। क्यूब सबको आते हैं 10 तक, करवाए हुए हैं मैंने क्यूब रूट की क्लास में, ठीक है। पावर 4 की आप यूनिट डिजिट दिमाग में रख सकते हो, वो भी 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में और 8 के केस में। और आपको इतना ज्यादा इसकी डिटेलिंग दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि रिपीटिंग साइकिल्स क्या बने हमारे पास। यानी कि अगर मैं बोलूं रिपीटिंग साइकिल 4, तो किन किन नंबर्स का है? 2 का है, 3 का है, 7 का है, 8 का है। यानी कि 2 3 7 और 8 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर 4 टर्म्स के बाद
रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेम सॉरी, जिनका यूनिट डिजिट जो है वो पावर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर से सेम आना शुरू हो जाता है, तो सिर्फ उसका रिपीटिंग साइकिल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटिंग साइकिल 2। अब 2 रिपीटिंग साइकिल किस किस का था यहाँ पे, ठीक है। 4 का केस था एक हमारे पास, और दूसरा था कोई 9 का, ठीक है, यानी कि 4 और 9। देन रिपीटिंग साइकिल 1। रिपीटिंग साइकिल 1 किस किस का है, 5 का है और 6 का है। अब ये रिपीटिंग साइकिल क्या बताते हैं, बोल दिया मैंने ऑलरेडी कि रिपीटिंग साइकिल का मतलब है कि जो पावर्स है वो कितने नंबर्स के बाद रिपीट होंगी, ठीक है। अब 5 और 6 का जो रिपीटिंग साइकिल है वो 1 है। 5 और 6 का रिपीटिंग साइकिल 1 का मतलब क्या है, यानी कि इनके केस में पावर कुछ भी आ जाए लेकिन यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 426 की पावर 324, अगर मैं इसका यूनिट डिजिट पूछूं तो मैंने एक चीज कर ली कि यार 6 की पावर तो कुछ भी हो सकती है लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना हो ना तो आंसर आ जाएगा 6, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी नंबर में 324 कोई और नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं लेकिन उसका भी यूनिट डिजिट 6 है, फिर से कोई और नंबर मल्टीप्लाई कर दूं उसका भी यूनिट डिजिट 6 है, तो जब यूनिट डिजिट 6 है तो तीनों आप जब पावर सॉल्व होंगी तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब भी 6 आएगा। तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, सिंपली आप इसका आंसर 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो रिपीटिंग साइकिल 1 का मतलब क्या है कि पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है लेकिन यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहेगा। जैसे 525 रेज टू पावर 3401, तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगा, बिना सोचे आप 5 पे टिक कर सकते हो, 5 ही रहेगा, ठीक है। अब ये तो वो हो गए जिनका जिनका जो रिपीटिंग साइकिल है वो 1 है। इसके बियॉन्ड जितने हमने नंबर्स किए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, जैसे 24 की पावर 729 इंटू 32 की पावर 428। अब मान लीजिए मैंने इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, अब कुछ नहीं करना, पूरी टर्म नहीं देखनी है आपको, सिंपली यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। दोनों के यूनिट डिजिट क्या है, 4 एंड 2, ठीक है। अब यूनिट डिजिट आ गया 4 और 2, तो मैं बाकी टर्म को खत्म करके ये भी लिख सकती हूँ, ना भी लिखो तो सिर्फ सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ, आप ऑरली भी कर सकते हो, ठीक है। अब 4 का और 2 का रिपीटिंग साइकिल क्या था, 4 और 2 का रिपीटिंग साइकिल 4 था, हमने यहाँ पे सॉरी 4 का रिपीटिंग साइकिल 2 और 2 का रिपीटिंग साइकिल 4 हमने किया था, यानी कि 4 की पावर हर 2 नंबर्स के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो जो रिपीटिंग साइकिल आपको गिवन है, पावर को उसके साथ डिवाइड करवा दीजिए, यहाँ पे 2 के साथ, यहाँ पे 4 के साथ, ठीक है। इसको 2 के साथ डिवाइड करवाया तो सिर्फ रिमाइंडर लिखना है आपको, आपको पूरा आंसर कभी नहीं लिखना, क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है। 729 है, 2 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर 1 ही आएगा, लिख दिया मैंने। देन 428 को 4 से डिवाइड करूंगी, फुली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। सो 2 रेज टू पावर 0 नहीं है, मैंने सिंपली यहाँ पे रिमाइंडर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0 को 1 मत लिख देना, ये समझने वाली चीज है। 4 रेज टू पावर 1 है तो 4 रेज टू पावर में 1 में मेरा टेबल ये कहता है कि जब 4 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, ठीक है, करा है हमने, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 का जो रिमाइंडर है, जो जब मैंने 2 का रिमाइंडर निकाला उसकी पावर को डिवाइड करके वो आया 0, तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, जब मैंने अपना साइकिल बनाया था, ठीक है, जब मैंने ये रिपीटिंग साइकिल्स बनाए थे तो जरा ध्यान से पावर्स को देखिए। अगर मैं इन पावर्स को गौर से देखूं तो ये एक पावर है 4, 2 रेज टू पावर 4, अगर यहाँ पे मैं इसको 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। अगर 1 को करूंगी तो 1 आएगा, ठीक है। 2 को 4 से करूंगी तो रिमाइंडर 2 ही आएगा क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा। 3 के केस में 3 आएगा, 4 के केस में, यानी कि ये वो नंबर है, इसको जब मैं 2 रेज टू पावर 4 की पावर को, यानी कि 4 को जब मैं 4 से डिवाइड कराऊंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट पॉइंट था ना जिसके बाद से फिर से
जो नंबर्स हैं, जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, आपको वो लास्ट वाला नंबर लेना है। यानी कि यहाँ पे मैं लूंगी 2 रेज टू पावर 4, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है मेरा 6, तो सिंपली मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि 4 का मतलब है वहां पे उसका रिपीटिंग साइकिल खत्म हो रहा है, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है आपको वो लेनी है। सो अगेन 6 4s are 24, तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो 4 विल बी द आंसर। क्लियर? कुछ नहीं करा मैंने, सिंपली 24 रेज टू पावर 729 था, 2 रेज टू पावर 428 था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली यूनिट डिजिट लिए, उन यूनिट डिजिट का जो रिपीटिंग साइकिल था उसके साथ उन जो नंबर्स हैं, जो उनकी पावर्स हैं, उनको डिवाइड करवा के सिंपली रिमाइंडर लिखा और अकॉर्डिंगली वहां पे वैल्यूज फिल कर दी। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चन करते हैं, 423 की पावर 129, 512 की पावर 427। ठीक है, सो 3 और 2 दोनों का रिपीटिंग साइकिल 4 था, यानी कि कुछ नहीं करना, पावर्स को फटाफट 4 से डिवाइड करते हैं। 129 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया जी 1। ठीक है, 427 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 3। सो 3 रेज टू पावर 1 इज 3, 4 2s are 8 2 2 का क्यूब विल बी 8, सो 3 8s are 24, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4। कुछ नहीं किया, सिंपली पावर को रिपीटिंग साइकिल से डिवाइड करवाया मैंने। ठीक है, जैसे नेक्स्ट 129 की पावर 13, 726 की पावर 4। ठीक है, या 45 ले लेते हैं। सो 129 की पावर 13, 9 का रिपीटिंग साइकिल 2 था, सो 13 को 2 से डिवाइड करवाया, रिमाइंडर विल बी 1। 726, 6 का रिपीटिंग साइकिल हमें पता ही है, कोई भी नंबर हो जाए, 6 की पावर कुछ भी हो, नंबर सेम ही रहेगा, जो उसका यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहेगा। सो 6 9s are 54, तो 54 पूरा लेने की जरूरत नहीं है, 4 जो है वो हमारा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, सो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इनके रिपीटिंग साइकिल्स को याद रखना है। किसी भी नंबर की जो भी पावर गिवन है, उस पावर को डिवाइड करवाना है रिपीटिंग साइकिल से, और जो नंबर बच जाता है, जो रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन नहीं लेना वहां पे, आपको रिमाइंडर जो बचेगा अकॉर्डिंगली आपको उसकी वैल्यूज फिल कर देनी है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस देती हूँ करके, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 726 raised to power 524, 429 raised to power 321, then 1408 raised to power 766, 326 raised to power 425 into 125 raised to power 25। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।